और बड़ी जानकारी इस्लामाबाद से निकलकर सामने आ रही कि इस्लामाबाद पहुंचे हैं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास आरघाची। और ऐसे में आरघाची के इस्लामाबाद पहुंचते ही ईरान का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई भी सीधी बातचीत। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने वाली थी। ऐसे में अब बड़ा बयान निकलकर सामने आया है कि आमने सामने जो है ये बातचीत नहीं होगी। ईरान का बड़ा बयान है कि ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगी सीधी बातचीत। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत फिर से शुरू हो रही है और पाकिस्तान की मध्यस्थता में होने वाली इस वार्ता के लिए ईरान का डेलीगेशन जो है इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ईरानी डेलीगेशन विदेश मंत्री जो है अब्बास आरघाची के नेतृत्व में पहुंचा है, जबकि अमेरिकी डेलीगेशन ने इस बार जेडी वेंस नहीं है। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरघाची एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जो ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करेंगे। और ये बातचीत भी पाकिस्तान के प्रयासों से ही हो रही है। अधिकारियों ने बताया है कि आरघाची के अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर से मुलाकात करने की उम्मीद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशक डार ने आरघाची के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी डेलीगेशन के साथ फोटो शेयर की है और इसमें असीम मुनीर और गृह मंत्री जो है मोहसिन नकवी ईरानी नेताओं का स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत की कोई भी योजना नहीं है। और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल एक आधिकारिक दौरे के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री अब्बास आरघाची पाकिस्तान के उन नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और जिनका उद्देश्य इस युद्ध को खत्म करना है और जिसे अमेरिका ने तेहरान पर थोपा है। चुके हैं ईरान के जो डेलीगेशन थे और ऐसे में बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो सीधी बातचीत नहीं होगी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के जो अधिकारी हैं उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट साझा किया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बातचीत जो है वो सीधी तौर पर नहीं होगी। और इसके साथ ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बातचीत होनी है, जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी है और इसको लेकर पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में अमित तिवारी जी हैं, जो कि राजनीतिक जानकार हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अमित जी, एक बार फिर से बातचीत होने का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। जी देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि ईरान क्लियर तौर पे बोल रहा है कि हम अमेरिका से कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय राजनीति है, हम ईरान के पाकिस्तान के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। देखिए, जयशंकर जी ने पहले कहा था कि हम दलाली नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्लियर ये है कि पाकिस्तान जो है वो बीच में कुछ बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसका एंड ऑफ द डे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। आज बातचीत की बात हो रही है और उनके रक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं कि हमने ईरान को ब्लॉक कर दिया है, आने वाले समय में हम अटैक करेंगे उनके ऊपर। तो देखिए, कुल मिला के ईरान को किसी भी हाल में अमेरिका के सामने झुकना ही होगा, क्योंकि हमें तो कोई रिपोर्ट मिल नहीं रही है। हम तो कुछ बता नहीं सकते ईरान के बारे में, ना मीडिया पहुंच सकती है, ना इंटरनेट है, ना कुछ है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये मुद्दा बहुत जल्दी सलटेगा और ईरान और अमेरिका में एक कंप्रोमाइज हो जाएगा, जिसमें अमेरिकी कंपनियों को ईरान की रिफाइनरी का एक्सेस मिलेगा। पश्चिम एशिया से अमेरिका अपने सारे बेस खाली करके चला जाएगा और बाद में जो है वहां पे सत्ता परिवर्तन होगा। ये तीनों होके रहेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और अमेरिका इसको क्लियर करके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, अगर ये बातचीत सीधे तौर पर नहीं होगी तो फिर बातचीत ये कैसे संभव है और युद्ध फिर किस तरीके से रोका जाएगा? नहीं, देखिए, कभी भी बातचीत रुकती नहीं है, वो केवल हमें आपको बताया जाता कि बातचीत नहीं हो रही है। कल तक भी आरघाची साहब ने यही बोला था कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं है, हम तो उससे बात भी नहीं करेंगे। लेकिन बाद में पता लगा बैक ऑफ द डोर उन्होंने बोला हाँ हमारा एग्रीमेंट हो गया, सीज फायर हो गया है। तो देखिए, राजनीति में वही होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में जेडी वेंस तो वहां पर पहुंचे नहीं है, तो फिर बातचीत संभव कैसे होगी? और अगर बातचीत नहीं करनी थी और ये प्लेटफॉर्म के जरिए ये एक दूसरे को जानकारी साझा करनी थी, तो फिर इस्लामाबाद आने की जरूरत ही नहीं थी। जी देखिए, वो इसीलिए किया जाता है कि जैसे जिनेवा में अब हर चीज मीडिया पे नहीं कही जा सकती है, बैक डोर बहुत कुछ चलता है जो नहीं बताया जा सकता।
ठीक उसी प्रकार से है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके इतने एहसान है कि आपकी बात काटेंगे भी नहीं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो पाकिस्तान की इस बार भी भूमिका जो है बेहद ही अहम मानी जा रही है अमित जी। नहीं, पाकिस्तान से का कोई भूमिका नहीं है। वो अमेरिका का एलाई है और हमेशा से अमेरिका का फेवरेट रहा है। क्योंकि टू बकेट थियरी जो थी रिजर्व करेंसी स्टेटस के लिए, उसमें पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। आपको 98 का इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट याद होगा। अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, जबकि पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया था। बिल्कुल। तो वो कुछ तमाम पुरानी ऐसी हिस्ट्री है जिसमें अमेरिका जो बोलता है पाकिस्तान उसी की तरह उसी को फॉलो करता है। तो पाकिस्तान ने ईरान को बुलाया है और ईरान वहां बातचीत करने के लिए आया है। देखिए, कुछ समय में आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। तो अमित जी, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की पूरी शर्तें जो है ईरान मान जाएगा? नहीं, वो अमेरिका जो है वो सारी शर्तें मानेगा और पाकिस्तान ईरान भी सारी शर्तें मानेगा। दोनों शर्तें मानेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। क्योंकि जो शर्त है वो एक ही है कि ये पश्चिम एशिया से अमेरिका अपना बेस खत्म करेगा और ईरान पे दोबारा अटैक ना हो। तो लेकिन उसके बदले ईरान भी तो सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के ऊपर कोई अटैक ना करे। उसके लिए सत्ता में अमेरिका अपनी भागीदारी तय करेगा और बाद में अमेरिका का जो शुरू से युद्ध का नीति है कि भाई किसी भी कंट्री का जो रिसोर्सेज होता है उस पर कब्जा करना है। तो ये तीनों शर्तें तो मानी ही जाएंगी। बस इसमें ये लगेगा कि ईरान कहेगा हम जीते हैं और अमेरिका कहेगा हम जीते हैं। अमेरिका ने आज तक कोई युद्ध जीता नहीं है। वो तो जहां जाते हैं मैच क्रिएट करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। आप लेटेस्ट अफगानिस्तान का ले लीजिए। ठीक है अमित जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। बता दें कि इस्लामाबाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास आरघाची जो है वो पहुंचे हुए हैं और ऐसे में एक बार फिर से बातचीत का दौर जो है शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बातचीत होनी है जो बेहद ही खास मानी जा रही है।